नीलम की शादी हुई थी दिल्ली में और उसकी मायका था बरेली में, जिससे वह 1 साल भी बीत जाता था और वह मायके जाने के नाम भी नहीं लेती थी। और वह चाहती थी कि उसकी देवरानी पास से ही कहीं से आए, जिससे वह मायका दूर होने का दर्द ना सहना पड़े, क्योंकि नीलम मायका दूर होने का दर्द सह चुकी थी। उसी तरह आज नमन अपनी माँ से अपने पूनम के बारे में बता रहा था। माँ, घर के पास जो पूनम है मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो क्या क्या पूनम, तुम इतनी घर के पास के लड़की से शादी करोगे? लोग क्या कहेंगे? शर्म है या सारे घोर के खा गए हो क्या? दोनों की बातें बिगड़ती हुई देख नीलम को रहा नहीं जाता और नीलम आकर कहती है, माँ जी क्या हुआ? अच्छा ही तो है, अपनी दीदी भी तो पास में ही गई है, रिया दीदी। वो तो अच्छे से ही रहती है, अच्छे से ही आती जाती है। मैं तो इतनी दूर से आई हूँ, इस वजह से मैं मायके भी नहीं जा पाती। यह अच्छा है कि कम से कम देवर जी ने आपको सच्चाई बताई तो सही। इसलिए उसके दूसरे ही दिन वह दोनों पूनम के घर जाते हैं और नमन के रिश्ते की बात करते हैं और पूनम से पक्के हो जाती है। कुछ दिनों के बाद दोनों के शादी हो जाती है और वह अपने घर में आ जाती है। माँ जी क्या आपने पूनम को देखा? कब से सुबह से ढूंढ रही हूँ, छत पे होगी, जाकर देख लो। कहाँ जाएगी? फ़ोन कर लो उसे। नहीं माँ जी, मैं सारे जगह पे ढूंढ चुकी हूँ, वह नहीं है, फ़ोन कर लो। ढूंढ क्यों रही हो? ठीक है, हेलो। हम माँ जी, क्या पूनम वहाँ पे गई है? हाँ, मैंने छोले भटूरे बनाए थे तो उसको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसके लिए यहीं पे बुला लिया और वह खाने के लिए आई है, शाम तक चली जाएगी। ठीक है। इतना सुनते ही वह नीलम फ़ोन काट देती है और गुस्से से कहती है, माँ कम से कम मुझे नहीं तो आपको तो बताना चाहिए था। सुबह से गई है, घर में इतना काम पड़ा हुआ था। ठीक है, कम से कम बता कर जाती तो हम अपने समय पे करते। वह बता कर भी नहीं गई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं काम अपना। उसी तरह सुबह से शाम तक वह काम करते रहती है और वहीं पे उसकी देवरानी पूनम मायके में बैठकर आराम फरमा रही होती है। ठीक है, तभी कुछ टाइम के बाद पूनम बार बार घड़ी की तरफ देख रही होती है और कहती है कि क्या हुआ बेटी, तुम बार बार अपनी घड़ी की तरफ क्यों देख रही हो? माँ, मैं 8 बजने की देख रही हूँ। कब 8 बजे तो मैं अपने ससुराल जाऊँ, क्योंकि 8 बजे तक मेरी जेठानी अपने सारे काम को समेट लेती है। खाना बनाना, बर्तन धोना, यहाँ तक कि चूल्हे गैस सारी साफ़ सफाई कर लेती है। खाना पीना सारा हो जाता है, इसलिए मैं भी 8 बजे के बाद ही जाऊँगी। ठीक है, तुझे जब अच्छा लगे तुम चली जाना। उसके बाद रात के 8 बज जाते हैं। उसके बाद पूनम अपने ससुराल आती है और अपने सासू माँ के लिए टिफ़िन में छोले भटूरे ले आती है। अपनी नम आँखों से कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं चली गई। माँ ने ऐसे ही फ़ोन किया, मैं तुरंत ही चली गई और पूछना भी क्या ही, पास में तो है सासू मायका। ये लीजिए आपके लिए छोले भटूरे। क्या ज़रूरत है बहू मेरे लिए छोले भटूरे लाने के लिए? तुम खाई वही ज़्यादा है, मेरे लिए नहीं चाहिए। ठीक है, लाई हो तो मैं भी खा लेती हूँ। इतना कहकर वो छोले भटूरे खाती है और पूनम अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह फिर उसी तरह पूनम सुबह उठकर ही अपने मायके चली जाती है, जिसे देखकर नीलम गुस्सा होती है और कहती है, क्या माँ जी, रोज़ रोज़ की एक ही काम है। वह सुबह चली जाती है, शाम को आती है, पूरा दिन घर में काम पड़ा रहता है, अकेले मुझे ही करना पड़ता है। तो जाओ तुम भी अपनी बरेली चली जाओ। उस बात को सुनकर आज पहली बार नीलम को बुरा लगा कि मेरी सासू माँ ने मेरी मायके की ताना दी, जिसे देखकर वह चुप हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। तो क्या कर रही हो तुम लोग? जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। इसी तरह
वह अपने मायके चली जाती है और फिर से पूनम अपने घर की काम में लग जाती है। उसी तरह सुबह से शाम तक करती रहती है और सोचती है कुछ तो करना पड़ेगा जिससे वो अपने मायके जाना बंद कर दे। रुको, मैं दीदी को फ़ोन करती हूँ क्योंकि उनके भी तो ससुराल पास में ही है। हेलो दीदी, पूनम हमेशा हमेशा ही मायके चली जाती है, क्या करूँ? आपका भी तो ससुराल पास में, आप तो रोज़ नहीं आती या रोज़ तो रोज़ चली जाती है। तो ठीक है, रुको भाभी, मैं कल घर आती हूँ। इतना कह के अगले सुबह वह फिर से घर जाने के लिए निकलती है। तभी पूनम डब्बे में पेड़ा लेकर आती है और अपने सासू माँ को देती है। माँ जी, माँ ने आपके लिए पेड़ा भेजा है। वाह, अच्छा है, तुम्हारी माँ मेरे लिए कितना सोचती है। यह बरेली वाले तो आज तक एक टॉफ़ी भी नहीं दिए होंगे। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ घर पे, आज शाम तक आ जाऊँगी। इतना सुनते ही सासू माँ भड़क जाती है। नहीं नहीं, आज मत जाओ, आज मेरी बेटी रिया आ रही है, तुम्हें घर पर ही रहना पड़ेगा उसके आओ भगत के लिए। तो यह सुनकर पूनम को बुरा लगता है और आखिरकार वह घर में रुक जाती है। घर में रुकने के बाद शाम को उसकी ननद रिया आती है और सभी उसकी लिए अपने अपने इस तरह के मतलब स्वागत करते हैं और अच्छी प्यार से बातें करते हैं। सभी उनसे बातें करने और शाम को एक साथ सोने के लिए पूछते हैं, क्योंकि रात को सोएंगे तभी तो ज़्यादा टाइम तक बातें कर पाएंगे। अरे बेटी, बहुत दिन बाद आई, कभी आया भी करो, आती भी नहीं हो। हाँ सच में, मैं आपके लिए एक चांदी की पायल बना कर रखी हुई हूँ जो बहुत ही प्यारी है। यह देखकर पूनम को थोड़ा अलग फील होता है। वह सोचती है मैं तो जाती हूँ तो ऐसे मेरी घर में आओ भगत नहीं होती, यहाँ पे तो कितना दीदी को प्यार मिल रहा है। उसी तरह खाने के बाद सभी में अपने साथ, मेरे साथ सोएगी दीदी, मेरे साथ सोएगी। और वहीं पे पूनम सोचती है मैं तो जाती हूँ तो भाभी की दरवाज़ा बंद हो जाती है और यहाँ पे तो सारे लोग अपने साथ सुलाने की बातें कर रहे हैं, मेरे वहाँ पे तो कभी नहीं होता। भाभी नहीं, दीदी चलिए अब मेरे साथ सोइए। उसी तरह अपने दूसरों में बातें करते करते रात हो जाती है और पूनम, नीलम और रिया सो जाते हैं। ठीक है, मैं भी अगले सुबह चली जाऊंगी। इतना कह के रिया, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ठीक है, दे देना सुबह, अभी तो खास थक गई हूँ, मुझे सोना है। इसी तरह कुछ कुछ बातें करते हैं जिसे देखकर पूनम को बहुत ही अजीब लगता है। इतना आओ भगत मुझे तो नहीं होती कभी, मैं भी तो अपने मायके में जाती हूँ। किसी दिन मेरी भाभी ने तो मुझसे इस तरह बातें नहीं की, ना ही मेरी माँ ने इस तरह की बातें की। ठीक उसी तरह उसकी ननद रिया चली जाती है और फिर से अगली सुबह पूनम अपने घर के लिए निकलती है और दरवाजे के पास जाकर सुनती है। इस पूनम को तो क्या ही बताएं, उसके घर में तो काम धाम है नहीं, जब देखो तब यहीं पे आई रहती है। हाँ माँ जी, आप ही बोल दो ना, यहाँ पे हमेशा हमेशा यहीं पे आकर पड़ी रहती है, वरना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं तो मैं किस दिन बोल दूँगी तो आपको भी बुरा लग जाएगा। ये सारे बातें वो सुन रही होती है और वापस यहीं से घूरकर घर चली जाती है। घर आते देख नीलम कहती है, अरे पूनम आज बहुत जल्दी घर आ गए, क्यों? नहीं दीदी, आज जल्दी आ गई और हमेशा के लिए आ गई। मुझे नहीं पता था कि मायके में जाने से स्वाभिमान भी घटता है। और नीलम ने रिया की मदद से पूनम को समझा दिया कि रोज़ रोज़ मायके जाना नहीं चाहिए और रोज़ रोज़ मायके जाने से मान नहीं मिलती, सम्मान घट जाता है। इसी तरह बेटियों को समझ में आ जाए तो मायके रोज़ रोज़ ना जाया करे।